जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के श्लोक 29, 30, 31, 32 और श्लोक 33 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 29 की ओर। श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्सामहम् पितनामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अर्थ, मैं नागों में नाग और सर्प ये दो प्रकार की सर्पों की ही जाति है। शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि अनंतश्चास्मि नागाना, मैं सर्पों नागों में अनंत हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि उनके पास अनंतता की विशेषता है और वह विशेष रूप से सर्पों में अनंतता के रूप में प्रकट होते हैं। सर्पों के बीच अनंतता की भावना का अर्थ है असीमित शक्ति और अद्वितीयता का प्रतीक होना। वरुणो यात्सामहम्, मैं यदुओं में वरुण हूँ। भगवान वरुण जल, समुंदर और धर्म के देवता हैं। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण खुद को वरुण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सच्चे धर्म और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पितृणामर्यमा चास्मि, मैं पितरों पूर्वजों में मर्यादा हूँ। पितरों के सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा का पालन करना जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि वह पितरों में मर्यादा और आदर्श हैं, जो परिवार और परंपरा की प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। यमः संयमतामहम्, मैं संयमितों में यम हूँ। यम संयम और आत्मनियंत्रण के देवता हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने संयमित व्यक्तियों में खुद को यम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो शील और आत्मनियंत्रण के प्रतीक हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विविध ऐश्वर्य और विशेषताओं को वर्णित किया है, यह दर्शाते हुए कि उनके विभिन्न रूप और विशेषताएं जीवन की विविधता और पूर्णता का प्रतीक हैं। श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोह वैन्तेयश्च पक्षिणा। अर्थ, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह मैं हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को स्पष्ट किया है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि वे दैत्यों के बीच प्रहलाद के रूप में प्रकट होते हैं। प्रहलाद को दैत्यों के बीच एक पवित्र और परम भक्त के रूप में जाना जाता है और उनके द्वारा भगवान की भक्ति और भले गुणों का परिचय मिलता है। कालः कल्यतामहम्, मैं समय काल हूँ, जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह कहकर भगवान यह सूचित कर रहे हैं कि वे ही समय के स्वामी हैं और समय की शक्ति को संचालित करते हैं। मृगाणा च मृगेन्द्रः अहम्, मैं मृगों में मृगेंद्र हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मृगों के राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे वन्य जीवों के बीच सबसे श्रेष्ठ हैं। वैन्तेयश्च पक्षिणाम, मैं पक्षियों में वैन्तेय हूँ। वैन्तेय, जिसे हम गरुड़ भी कहते हैं, पक्षियों के राजा के रूप में पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे गरुड़ के रूप में पक्षियों के बीच श्रेष्ठता का प्रतीक हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्राणी वर्गों में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को स्पष्ट किया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी शक्ति और महानता प्रत्येक जीव और तत्व में व्याप्त। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अर्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। व्याख्या।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को और स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, मैं पवन वायु में पवन हूँ, यानी वायु तत्व की शक्ति और उसकी स्वच्छता की प्रतीकता मैं हूँ। वायु का महत्व सभी जीवों के जीवन के लिए अत्यधिक है। मैं राम हूँ शस्त्रभृताम, अर्थात शस्त्र हथियार को धारण करने वालों में मैं राम हूँ। यहाँ राम से तात्पर्य श्री राम या रामचंद्र जी से है, जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं और जिनके पास शक्ति और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। जशाना मकर चास्मी, यानी जल जीवों में मैं मकर हूँ। मकर एक जल जंतु महिष है जो कि जल का प्रमुख रूप है। स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी, मैं नदियों में जाह्नवी गंगा हूँ। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और यह जीवनदायिनी मानी जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न तत्वों और वस्तुओं में अपनी उपस्थिति और शक्ति का वर्णन किया है, यह दर्शाते हुए कि वे सभी चीजों में साकार और निराकार रूप में विद्यमान हैं। श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवक्तामहम्। अर्थ, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सर्गाणामादिरन्तश्च, सृष्टियों के सृजन, पालन और संहार का जो क्रम है उसमें मैं ही उनका प्रारंभ और अंत हूँ। अर्थात मैं सृष्टि के प्रारंभ और अंत का कारण हूँ। मध्यं चैवाहमर्जुन, इसके अलावा मैं ही सृष्टि के मध्य में भी उपस्थित हूँ, यानी कि सृष्टि के हर चरण में, उसके हर हिस्से में मैं ही संपूर्ण रूप से विद्यमान हूँ। अध्यात्म विद्या विद्याना, विद्या के विभिन्न रूपों में विशेषकर अध्यात्म की विद्या में मैं ही वह ज्ञान हूँ। वादः प्रवक्तामहम्, जो लोग तर्क और विचार विमर्श करते हैं उनके बीच भी मैं ही प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर हर प्रकार के ज्ञान और तर्क में वे स्वयं ही परिलक्षित होते हैं। श्लोक 33। अक्षराणाम कारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतोमुखः। अर्थ, मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित बातें कह रहे हैं। अक्षराणामाक्रोस में अक्षर अर्थात जो शाश्वत और अविनाशी है उसमें मैं अकार हूँ, यानी अक्षर और शाश्वतता का प्रतीक मैं हूँ। द्वंद्वः सामासिकस्य च, द्वंद्वों जैसे दिन रात, सुख दुख और सामासिकता संयुक्तता के संबंध में भी मैं ही उनका मूल कारण हूँ। अहमेवाक्षयः कालो, मैं ही समय का अखंड और शाश्वत स्वरूप हूँ। धाताः विश्वतोमुखः, मैं ही समस्त धातुओं और तत्वों का स्रोत हूँ और समस्त दिशाओं में सर्वव्यापी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वे ही अक्षर, द्वंद्व, समय और तत्वों के मूल स्वरूप हैं। वे सभी चीजों का आधार और सब कुछ में व्याप्त हैं।